मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सीएए देश भर में लागू हो गया है। बता दें कि इसके लागू होने के साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा। बता दें कि संसद से सीएए पर 2019 के दिसंबर महीने में मुहर लगी थी। वहीं इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सीएए को लेकर कहा कि चुनाव से पहले इसे जानबूझकर लाया गया है। देखिए, ये तो जानबूझ के ऐसे वक्त में किया गया है। एक तो सामने चुनाव है, चुनाव में उनको कोई मुद्दा नहीं, उनके पास उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको जल लेकर वो जनता के बीच में जाए। तो अब सीए का वो एक सहारा वो ले रहे हैं। नहीं, अब बताएंगे जनता के बीच में लेकर जाएंगे कि ये जो लाया गया है ये इससे देश का भला नहीं होने वाला है और हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, संस्कार के विरुद्ध है। और भारत ने हमेशा सबों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखा है। इसमें सीधे सीधे भेदभाव किया गया है इस बिल में। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी लोकसभा चुनाव से पहले सीए कानून लागू करने को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएए कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, जो लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में सीएए लागू होना चाहिए। और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, जिनके धर्म के ऊपर जब बन आई, जिनके धर्म के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और उनको मजबूर किया गया कि अपना धर्म छोड़ो, उन्होंने देश छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इसके लिए जो आज भारत की सरकार ने आज ये फैसला लिया है, इसको लागू किया है, इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान से उन परिवारों को लेके आया जिनके बच्चियां वहां सुरक्षित नहीं थी, जिनके धर्म पर बन आई थी, और मुझे लगता था कि जब तक इनको नागरिकता नहीं मिलेगी ये हमारे पे एक बहुत बड़ा आत्मा पे बोझ रहेगा। हमने इनके परिवार तो बचा दिए, लेकिन अब इस सम्मान से देश में रह सकें ये इनके लिए जरूरी था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनको नागरिकता नहीं मिल पाती, ना वो बच्चे अपने स्कूलों में भेज पाते हैं, ना उनके पासपोर्ट बन पाते हैं, ना उनके बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, ना कारोबार कर पाते हैं। इसलिए आज देश के अंदर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन परिवारों को जो लाखों की तादाद में हैं और दूसरे मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए निकाले गए क्योंकि उनके धर्म के ऊपर बनाई थी। ऐसे लोगों को आज सम्मान से जीने का प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। हालांकि सीएए कानून लागू होने के बाद ये तय है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर देश में राजनीति और भी तेज होगी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।